CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सतपाल गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं और इनके ऊपर काफी हमलावर आप भी रहे और वोहरा जी भी रहे। गुस्सा तो था, अगर मेरे मुंह में से कोई ऐसी चीज़ किसी भाई के नहीं निकली हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। उनका चिरंजीव जी का भी और दिवाकर सूजा जी भी हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। क्या अभी भी कोई उम्मीद है? क्या कोई कैंडिडेट बैठ जाए चुनाव से पहले? कोई उम्मीद है? हालांकि मुझे नहीं लगता ये कोई बुरा संकेत नहीं है। सतपाल गुप्ता जी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। चंडीगढ़ व्यापार मंडल का चुनाव 2 मार्च को है और आज 1 मार्च है और आज ही जितनी भी रणनीति है लड़ाई जीतने की, चुनाव जीतने की, वो सारी रणनीति आज ही बनाई जा रही है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे पंछी साहब से, कमलजीत पंछी जी से। पंछी जी क्या पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव कल ही है, आज कयामत की रात, क्या मानेंगे? मधुकर जी ऐसे है, आप तो मार्केट में देखा भी आपने, क़यामत की रात तो नहीं हम कहेंगे, भगवान की दया से हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो सारे हमारे साथ हैं। और जो कल हमने मीटिंग की आपने भी देखा, जैसे हमारे भाई ने बताया, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे व्यापारी भाई आए थे और हमें पूरा आश्वासन उन्होंने दिया। जो भाई नहीं भी आ सके उनका सुबह फ़ोन आया कि हम इस वजह से नहीं आ पाए। ये नहीं हम कहेंगे कि वो कह रहे हम उधर भी नहीं गए, हम आपके साथ हैं और उनकी सारा की वोटें हमें ही मिलेंगी। और मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि अनिल वोहरा जी भारी बहुमत से जीत के आएंगे। वो क्यों जीत के आएंगे? क्योंकि व्यापारियों को इन पे विश्वास है, इनकी कार्यशैली पे विश्वास है और जो रुके हुए काम नहीं हुए वो भी होंगे। 1-2 बातें इन्होंने बहुत नई बताई हैं, जैसे एक टास्क फोर्स ये बना रहे हैं जीतने के बाद। अनिल वोहरा जी जो टास्क फोर्स का क्या काम होगा, जब भी किसी मार्केट में किसी हमारे भाई को कोई प्रॉब्लम आई है, उसके सारे मेंबर विद इन 5-10 मिनट सारे वहाँ पहुँचेंगे ताकि उसका हौसला बढ़े और कोई उसको नाजायज़ तंग ना कर सके। और एक जो मंथली मीटिंग्स इन्होंने कहा, हर मार्केट में मंथली मीटिंग करेंगे, जिसकी कोई प्रॉब्लम है उसी की समस्या ऑन द स्पॉट हल की जाएगी, कंसर्न किसी भी ऑफिसर से हो। तो ये चीज़ें देखते हुए लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि ये अनिल वोहरा जी ही ये काम करवा सकते हैं। जैसे हमारे भाइयों ने भी सबने बोला, भाई जो हमारे व्यापार मंडल के, उन्होंने ये देखना है कि व्यापार मंडल किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। जो ये सींचा हुआ है, चिरंजीव सिंह ने, वोहरा जी ने इतने सालों से सींच के इसको यहाँ तक लेकर आए और ऊंचाइयों तक इनकी सोच ले जाना और हमारी सोच भी है। हमने रात में देखा कि संजीव चड्ढा जी की तरफ से भी एक कार्यक्रम रखा गया था और एक प्रोग्राम वोहरा जी की तरफ से रखा गया था। दोनों में भीड़ जुटी थी। उस भीड़ का आपको दोनों ही तरफ के रिपोर्ट हैं, उस भीड़ का आकलन क्या कहते हैं? भीड़ का आकलन ये है जी, देखो भीड़ जो आप कह रहे हैं उधर भी थी, हम तो गए नहीं देखने। जो हमें थोड़ी किसी ने बताया, वहाँ आउटसाइडर लोग ज़्यादा थे भीड़ दिखाने के लिए। नो डाउट आउटसाइडर कुछ लोग हमारे में भी आए थे, पर हमारे में ज़्यादा जेन्युइन जो हमारे मेंबर हैं, जो वोटर वो थे। और जहाँ ज़्यादा जेन्युइन वोटर होंगे वही उम्मीदवार जीत के आएगा, ये हमारा दावा है। चुनाव में हमने देखा कि हर तरह से तैयारियां चल रही हैं। कल वाली भीड़ में हमने एक चीज़ और जो देखा, ना दिवाकर सहूजा जी थे, ना इधर और ना उधर, ना ही जो निवर्तमान प्रधान चिरंजीव जी हैं, ना उधर थे ना इधर। ये क्या संकेत माने हैं इसको? ये कोई बुरा संकेत नहीं है, क्योंकि वो दोनों भाई हमारे जो इलेक्शन कमेटी बनी हुई है उसके मेंबर हैं। अच्छा। जो हमारे संविधान में लिखा है, जो इलेक्शन कमेटी का मेंबर होता है वो किसी की कैंपेन में नहीं जा सकता, इसलिए वो नहीं आए। ये आप इसको नेगेटिव संकेत नहीं बोल सकते। उन दोनों भाइयों का मैं तो जानना चाह रहा था। हाँ, उन भाइयों का, दोनों का, चिरंजीव जी का भी और दिवाकर सूजा जी भी हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सतपाल गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं और इनके ऊपर काफ़ी हमलावर आप भी रहे और वोहरा जी भी रहे। क्या सचमुच में सतपाल गुप्ता जी सही तरीके से काम नहीं कर रहे? देखो मधुकर जी, इसके बारे में हम 2-3 बार बता चुके हैं। हम बार बार सतपाल गुप्ता जी के बारे में बोलना, मैं ये समझ रहा हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेबल हैं और हमें पता चला उनकी आजकल थोड़ी सेहत भी ठीक नहीं है।
तो हम जो कहना था कह चुके हैं। अगर जो उन्होंने किया हम कह चुके हैं गलत किया, बट इस गलती को सुधारने के लिए मैं एक ही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोरा जी के पक्ष में वोट डाल दें, तो भगवान भी देखेगा भी इन्होंने जो किया था उसका गलती सुधारने के लिए वोरा जी को वोट डाल दी। वोरा जी को वोट डालेंगे चेयरमैन साहब सतपाल गुप्ता जी, जो आप अपील कर रहे हैं पंछी साहब। अब हमें जीत का बता दें। 2 कैंडिडेट हैं, संजीव चड्ढा जी और अनिल वोरा जी। किसको जिता रहे हैं, कितना परसेंट दे रहे हैं चुनाव जीतने का? ऐसे मधुकर जी परसेंटेज तो जो हमारे नहीं, किसी ने 80% कहा, किसी ने 100% उसी पे आ रहा हूँ, किसी ने 80 का, किसी ने 100 का। मैंने उनकी इंटरव्यू भी सुनी है 80% की भी, फिर 75 भी बोल दिया उन्होंने। पर ये 75, 80, 85 ये ना मेरे हाथ में है ना जिन्होंने बोला उनके हाथ में है। ये परसेंटेज हमारे व्यापारी भाई जो वोटर्स हैं उनके हाथ में है। ये तो 2 तरीक को ही पता चलेगा भी कितनी परसेंटेज आती है किसको, ये उनके हाथ में है। जीत हार का आप कह रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है उस भगवान पे, उनका आशीर्वाद वोरा जी को मिलेगा और ये जीत के आएंगे, भारी बहुमत से जीत के आएंगे। परसेंटेज हम नहीं बोलेंगे क्योंकि परसेंटेज का ये है सर, जो वोटर्स हैं उनको पता। अगर ये 80, 85, 75% कह रहे हैं तो फिर इनको रात को वो गेट टुगेदर करने की जरूरत क्या थी? ये कहते और चड्ढा जी तो शुरू से जीतते हुए हैं, तो मार्केटों में क्यों जा रहे हैं? अगर ये जीते ही हुए हैं तो ये पहले भी कहा, झूठ का प्रचार नहीं करना चाहिए, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और अभी आपने देखा, आपने फिर में से क्वेश्चन किया, जो हमने पहले बोलना था बोल दिया था, पर अब इलेक्शन का एक दिन रह गया। हम सबसे बड़े ईमानदारी से, विनम्रता से बात करेंगे ताकि हमारा कैंडिडेट जीते और लोग इनके पक्ष में हैं। लोगों को हमें फ़ोन भी आ रहे हैं, आज का दिन रह गया, हम जगह जगह जाएंगे, जो हमने नई और चीज़ें सोची हैं वो लोगों को बताएंगे। जैसे एक लास्ट सवाल पंछी साहब जी, क्या अभी भी कोई उम्मीद है, क्या कोई कैंडिडेट बैठ जाए चुनाव से पहले? कोई उम्मीद है? हालांकि मुझे नहीं लगता ये। नहीं मधुकर जी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक दिन रह गया, वो भी कितने आगे निकल चुके हैं, हम उससे आगे निकल चुके हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आपको मैं एक बताना चाहूँगा, जो मार्केट में बात आ रही, आपने कईयों से पूछा, शायद मेरे से नहीं पूछ पाए भी, वो कह रहे हैं इस दफ़ा हम चेंज चाहते हैं, यंग चाहते हैं। नो डाउट यंग काम करे तो अच्छा लगता है, पर जो सीनियर का एक्सपीरियंस होता है, जैसे उस दिन हमारे किसी भाई ने कहा था, जैसे क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, सीनियर कोई कप्तान बनाया जाता है ना। बिल्कुल, अभी भी रोहित शर्मा जी बने ना, नीचे अभी शुभम गिल अच्छा खेल रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में उनका नंबर आ जाए। तो यंग टीम वोरा जी ने अब बिल्कुल सोच लिया है। जीतने के बाद आप देखोगे जो नई टीम बनेगी, यंग चेहरे आएंगे। हमने तो यहाँ तक कह दिया वोरा जी, अगर आप हमारी जगह भी किसी और को लेना चाहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जीतो तो हम जीते, आप प्रधान तो हम प्रधान, हमें कोई पोस्ट का लालच नहीं है। तो आपने सुन लिया कि अनिल वोहरा जी की जीत पक्की है। जो पंछी साहब ने कहा कि परसेंटेज नहीं, जीत पक्की है अनिल वोहरा जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपने जल्दी धन्यवाद कर दिया, मैं क्या शायद कुछ और पूछेंगे। देखो जीत तो पक्की है ही है, पर मैं आपके माध्यम से आपने व्यापारी भाइयों को कहना चाहूँगा, जो पीछे 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने दी, देखो नेचुरली गुस्सा तो था, अगर मेरे मुंह में से कोई ऐसी चीज़ किसी भाई के नहीं निकली हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ और आपको इन्हीं हाथों जोड़ के अपील करता हूँ कि अपना वोट वोरा जी के हक में करें, क्योंकि जो व्यापार मंडल को आगे ले जा सकता है वो अनिल वोरा ही है। उनको एक्सपीरियंस छोड़ लेने दो, इन्होंने कोई ज़्यादा तो मांगे नहीं है, सिर्फ 2 साल ही मांगे, 2 साल के बाद वो कर ले, हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। अच्छे बंदे आगे आए और जैसे 17 की बात करें, या अपनी मार्केट में भी प्रेसिडेंट नहीं है तो व्यापार मंडल का प्रेसिडेंटशिप कहाँ से चला लेंगे? तो कुल मिलाकर के कमलजीत सिंह पंछी ने उनसे भी माफ़ी मांगी है जिनके बारे में इनके मुंह से कभी कुछ बातें फिसल गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंछी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।